तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? अलस कथा का मतलब क्या है? आलसियों का कहानी। आलसियों की कहानी। आलसियों की कहानी। इसे लिया गया है कहाँ से? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। लिखा है किसने? विद्यापति। किस प्रकार के कवि? मैथिली कवि है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है जी? वीरेश्वर नाम का मंत्री। वीरेश्वर नाम का मंत्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नाम कस्य अंश विशेषो वर्तते। कहता है कि यह जो पाठ है वह विद्यापति द्वारा रचित, यह जो पाठ है वह विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश है। यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये बात हम पहले ही आपको बता दिए। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। ठीक है। कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयति दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। अरे कहता है कि जो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कैसे समझिए? जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया। यह जो ग्रंथ है वह किस में लिखा गया है जी? यह जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। कहता है कि इसमें कथा के रूप में, किसके रूप में? इस पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में कथा के रूप में लिखा गया है और इसमें बताया गया है कि मनुष्यों का कर्तव्य क्या है। मनुष्यों का कर्तव्य क्या है? मनुष्य को क्या काम करना चाहिए, इसमें यह भी बताया गया है। देखिए, पढ़ते हैं एक बार। दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है तो हम उसका निराकरण, हम उसको बाहर कैसे कर सकते हैं, है ना? हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ अवगुण है। तो इसमें वही बोलता है कि अगर आपके अंदर कोई अवगुण है तो हम उसको बाहर कैसे कर सकते, उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? अब अगर कोई काम अच्छा है तो हम वो अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में लिखा गया। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अरे कौन है? विद्यापति। कहता है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। कहता है कि जो विद्यापति हैं यह लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आसित का मतलब थे। आसित का मतलब तो बोलता है कि विद्यापति मैथिली कवि थे। ठीक है। कहता है कि अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति रासित। कहता है कि और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों की रचना विद्यापति किए हैं। ठीक है ना? कहता है कि और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों की रचना कौन किए हैं जी? विद्यापति। कहता है कि तस्या विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और क्या कहता है कि वह संस्कृत भाषा में अपने नॉलेज ज्यादा रखते थे। कौन? विद्यापति। कहता है कि प्रस्तुत पाठे आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिकता कथा प्रस्तुता विधते नीतिकारः आलस्य रिपु रूपम मन्यते। कहता है कि प्रस्तुत पाठ में, यानी कि इस पाठ में आलस नाम के जो बुराई है उसके बारे में लिखा गया है।
किस बुराई के बारे में लिखा गया है? आलस नाम के बुराई के बारे में लिखा गया। और नीतिकार लोग कहते हैं, नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार लोग मानते हैं कि आलस्य मनुष्यों में छिपा हुआ शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। कुछ ही है। जैसे आप लोग को आता होगा, जब भी पढ़े ला बैठते होंगे, थोड़ा वो टक के पढ़ते हैं लिए, फिर सूत के पढ़ते हैं लिए, और फिर सूत जाते हैं लिए। अरे सूत जाते हैं लिए नहीं, सूत गेल है। कहता है कि आसित मिथिलायाम बीरेश्वरो नाम मंत्री। कहता है जी कि मिथिला में बीरेश्वर नाम का मंत्री था। यह जो बीरेश्वर नाम का मंत्री था, यह कहाँ का था? मिथिला। अरे कहाँ का? तो कहता है कि बीरेश्वरो नाम का मंत्री था। कहाँ के? मिथिला का। अरे सुनिए, कहता है कि स च स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्रत्यामिच्छा भोजनम दाप्यति तन्मध्ये अलसेभ्यो अन्य वस्त्रे दाप्यति यत। अरे कहता है कि यह जो बीरेश्वर नाम का मंत्री था, जो कि मिथिला का था। कहाँ के था? यह बहुत ही अच्छा आदमी था जी। जैसे स्वभावाद दानशील कारुणिक, मतलब कि उसके अंदर दान देने की क्षमता था। कारुणिक था, उसको मोह माया लगता था। किसको देखकर? अनाथ को देखकर, जिसका दुर्गति हो गया वैसे लोग को देखकर, आलसियों को देखकर, और वह वैसे लोगों को भोजन और कपड़ा दान देता था। कौन? बीरेश्वर नाम के मंत्री। अरे कहता है कि बीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह बहुत ही कारुणिक था। कारुणिक का मतलब दयावान। बीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह बहुत ही कारुणिक था, दयावान था। और क्या कहता है? दानशील, वह दान भी देता था। लेकिन कैसे लोगों को? तब पहला कहता है इसमें, जिसका दुर्गति हो गया हो। दुर्गति मतलब समझते हैं? अरे यह कैसे लोगों को दान देता था? तो पहला दुर्गति। अरे कौची? दुर्गति कहे का मतलब जैसे जेकर बेटा पुत्र तो है, लेकिन बुढ़ारी में घर से बाहर निकाल दिया, तब वैसा आदमी अपने से कमा खा सकता है? तो उसी को न दुर्गति बोलते हैं। अरे हाँ है ना? या मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसको गोड़ हाथ से बन ही नहीं रहा है, तो कमाएगा खाएगा जी? तो दुर्गति इसी को बोलते हैं। और क्या बोलता है? अनाथेभ्य, यानी कि जो लोग अनाथ है, जेकर माए बाप न है या फिर कोई रिश्तेदार नहीं है, वैसे लोग हम लोग अनाथ बोलते हैं। तो जिसका दुर्गति हो गया हो, या फिर अनाथ हो, या फिर आलसी हो। कैसा हो? यह ऐसे लोगों को वस्त्र कुछ देता था, वस्त्र और भोजन। याद रहेगा ना? क्या दान में देता था? वस्त्र और भोजन। देखिए इसमें लिखा गया है, निर्गति नाम च सर्वेसाम अलसा प्रथमो मत किंचिन क्षमते करतु जाठ्रेना अपि वहिना। कहता है जी कि दुनिया में आलसी लोग वैसा है कि जो अपन दिन प्रतिदिन का काम भी नहीं करते। अरे जो काम उनके लिए है वह वो भी काम को नहीं करते, इसीलिए आलसियों को प्रथम स्थान दिया गया। अरे आलसी को कौन सा स्थान? प्रथम स्थान दिया गया। वैसे कहानी याद आ गया छोटा सा आलसी लोग का, बोलिए तो कह दे। चलिए अभी कौन सा है? मार्च चल रहा है, अप्रैल चलेगा तो लहर का टाइम आ जाएगा। कौची के टाइम? तो अप्रैल का टाइम था, बड़ा लहर लुक चल रहा था जी। दो गो आदमी था, जामुन के पेड़ के नीचे सुतल था। कौन सा पेड़ के नीचे? गलती से गर्मी के दिन में जामुन होता है, जामुन फरता है ना। एक जामुन एक आदमी के ऊपर गिर गया। दोनों सुतल था जामुन के पेड़ के, और एक आदमी के ऊपर एक जामुन गिर गया। तो जेकरा ऊपर जमुनिया गिरा वो बोलता है
कि भैया तू जगह हो, बगल वाले को बोलता है भैया तू जगह हो, तो बोला कि कोची होलो बाबू, तो देखा ना हमारे पेटवा पर एगो जामुन गिर के लगे से तनी उठा के मुँह में डाल दे तू। अरे कहाँ डाल दा, मुँहवा में। तो दूसर का कोची बोली था कि ठीक भैया डाल दे, बस तनी देखा ना से हमार मुँहवा उघारे हलक से कुतवा चाटे थे, से तनी कुतवा के भगा दे तो केकरा भगा दे। तो आप समझ सकते हैं कि आलसी किसको कहते हैं। अरे हाँ ना, इसीलिए दुनिया में सब कुछ होइए लेकिन आलसी नहीं होइए। अरे हाँ ना, चलिए आगे आइए। कहता है कि तत्व अलसा पुरुषा नाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवा अस्तुंद प्रमिजितात बर्तुली बभुआ यता। कहता है कि स्थिति शोक्र मूला ही सर्वेशाम अपि सहंस्ते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धवंती जंतवा। अरे कहता क्या है ना कि जो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, यह कैसे कैसे लोगों को कपड़ा और भोजन दान देता था। अनाथ लोग को, आलसी लोग को, जिसका दुर्गति हो गया है। तो बहुत सारे लोग क्या देखा कि वीरेश्वर नाम के होटल में सब पूरा खा खा के पेट निकाल रहा है। अब जेकरा बैठले बैठले खाले मिलेगा तो खा के पेट निकालेगा ना। अरे हाँ या ना, थोड़ा इतरा के बोलिए। तो बहुत सारे लोग देखा कि ऐसा बात है, तो जो सजाती नाम मतलब कि एकरे जैसन और भी लोग था। जैसे अगर मान लीजिए एक छोटा सा, अभी जल्दी में होली चल रहा था, अगर होली में हाला हो जाए कि वहां पर पौवा चलित है, तो दो चार गो के मिलेगा, जितना पियक्कड़ सब करते करते पहुंच जाएगा। अरे हाँ या ना। तो जब हल्ला हो गया गांव जेवार में कि खाना और कपड़ा फ्री में बांटा है, तब बहुत सारे लोग धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर दिया। अब वही बोलता है कि कौन आदमी है वह अपने जैसे आदमियों को सुख देखकर नहीं जाएगा। कहता है कि सजाती नाम सुखम दृष्टवा के ना धवंती जंतवा। अरे अपने जैसे लोगों का सुख देखकर कौन आदमी नहीं दौड़ेगा। अब यहाँ पर तो हो गया लफड़ा कि बेचारा दे रहा था दुर्गति अनाथ वालसी लोग के, अब एकनी के सुख देख के और आदमी दौड़ गया। अरे हाँ ना। कहता है कि पश्च अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। अरे कहता है कि कुछ दिन बाद जो आलसियों का घर था, ओकरा में आलसियों की संख्या बढ़ने लगा। काहे जी? काहे कि जो धूर्त लोग था, जो चालाक लोग था, वो झूठो का आलसी बन के एकदम ऐसे टेढ़ियाए चल गया घर में कि हम ही आलसी ही हुआ, हम ही कोची हुआ, और झूठा मूठा के आलसी बन के वो घर में चल गया और वो खनियों खाना ग्रहण करने लगा। वही चीज बोलता है। अरे देखिए, कहता कि पश्चादा अलसा नाम सुखम दृष्टवा। अरे आलसियों का सुख को देखकर धूर्ता, धूर्ता मतलब ठग, धूर्त मतलब ठग लोग, चालाक लोग, धूर्ता अपि ठग लोग भी कृत्रिम आलस्यम यानी कि बनावटी आलसी बनकर दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति भोजन ग्रहण करने लगा। कौन लोग? ठग लोग ना। अरे कौन लोग? आलसी लोग के सुख देखकर ठग लोग भी आलसी बन गया और जाके भोजन ग्रहण करने लगा। कहता कि तदंतरम अलसा तदंतरम अलसा सलायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनयोगी पुरुष प्रामृष्ट्या यत दक्ष बुद्धिया करुण्या केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कप्तेन अलसा अपि गृह्णन्ति इत्या अस्माकं परमाद। अरे देखा कि कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के आलसियों का संख्या बहुत बढ़ गया। आलसियों की संख्या, तब यह जो
नेक आदमी था वीरेश्वर, नेक आदमी था वीरेश्वर। अभी बेचारा की टेंशन बढ़ गया। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी 10 आदमी के लिए एस्टिमेट रखता है और धीरे धीरे उस संख्या बढ़ते चल जाए तो टेंशन तो होगा ना। अभी बेचारा सोच में पड़ गया कि तो बहुत सारे आलसी आ गए, है ना। तब देखिए क्या कहता है कि यदि भवती तदा अलसा पुरुषा नाम परीक्षा कर्मु इति परामृदृश्य प्रसुप्तेषु अलसा सलयाम तनियोगी पुरुषा बहिनम दापित्वा निरूप्यमासी। देखिए अब ये जो नियोगी पुरुष था सोचा कौची कि ऐसे तो बड़ी संख्या बढ़ रहा आलसी लोग का, हम एक काम करते हैं, ये जो आलसी लोग यहाँ एक घर भरल है एकनी के परीक्षा ले लेते हैं कि कौन असली में आलसी है और कौन बनावटी आलसी है। अब इस सब चीज को देखते हुए जो नियोगी पुरुष था वो कहा किया जी कि जिस घर में आलसी लोग रहता था ओकरा में आग लगवा दिया। कौची लगा दिया? अरे कौची आग लगवा दिया। कहता है कि ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध मग्नम दृष्टवा धूर्तो धूर्ता सर्वे पलायिता। अरे जैसे ही घर में आग लगा, जैसे ही घर में आग सबसे पहले जो धूर्त लोग था, ठग लोग था, वो देखा कि भैया घर में आग लगल है, एक दो सबसे पहले भागा। सबसे पहले तो सबसे पहले कौन भागा? ठग लोग, धूर्त लोग ना। जैसे ही घर में आग लगा, जैसे ही घर में आग सबसे पहले कौन भाग गया? ठग लोग, धूर्त लोग जी। कहता है कि पश्चादी अलस सदा अपि पलायिता। इसके बाद जो कि आधा आलसी थे अब आधा तनी बढ़िया थे। अरे आधे आधे वाले लोग, ठीक है ना, जो कि आधे आलसी थे, काम करते थे लेकिन आधा आधा। मतलब गुरु जी अगर बोल दे कि 20 तक पहाड़ा लिखिए तो 10 तक लिखेंगे, 10 छोड़ देंगे। तो ऐसा आधा आधा आलसी वाले लोग थे। तो सबसे पहले धूर्त लोग भागे, ठग लोग भागे, ओकर बाद आधा आलसी लोग भागे। चत्वारा पुरुषा सत्य त्रैवा सुप्ता परामर्श मालपंती। लेकिन कहता है कि अभी भी 4 लोग सुतल है और अपने में गुटर गु कर रहा है, मतलब बतिया रहा है। कितने लोग? 4 लोग। अरे सबसे पहले धूर्त लोग भाग गया, फिर आधा आलसी लोग भाग गया, लेकिन 4 लोग, अरे 4 लोग जी, यही 4 लोग महान होंगे देखिएगा। लेकिन 4 लोग अभी भी सूत के बतिया रहा है। कौची कर रहा है? कौची बतिया रहा है जी? देखिए, अरे नहीं सुनिएगा। एकेना वस्त्रा बिर्त मुखेना उक्तम। एक आदमी है वह अपने मुंह को कपड़ा से ढकले है लेकिन बोल रहा है अहो कथमयम कोलाहलम। अहो ये कौची के हल्ला गुल्ला हो रहा है। कौन बोला? 4 को सुतल थकरा पहला भी बोलता है कपड़ा से मुंह ढक के, क्या हो अरे कौची के हल्ला गुल्ला। तब देखिए द्वितीयना उक्तम, तब दूसरा बोलता है तर्क देते हुए यद अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। अरे हमको तो ऐसा लग रहा है भैया कि घर में आग लग गया है। कुछ लग गया है? अरे अभी तक ही दूसरा आदमी को लग ही रहा है कि घर में आग लगल है ना। तृतीय न उक्ता, तब तीसरा बोलता है को अपि तथा धार्मिको नासित। कहता है तीसरा कोची को अपि तथा धार्मिको नासित ए इदानी जलाद्रव शोभी कट्रव समान प्राविनोति। अरे तब तीसरा कहता है कि यहाँ पर कोई भी धार्मिक आदमी नहीं है जितनी पनिया डाल के गया बुझा देता। अरे इतनी उठे के वो सा नहीं रहा है, लेकिन देखो बात बड़का बड़का कर रहा है। तीसरा आदमी कोची बोल रहा है कि यहाँ पे कोई धार्मिक आदमी नहीं है जितनी पानी उनी डाल देता, आग बुता देता जी।
अरे बात आ रहा है समझ में? चतुर्थेना उक्तम, तब चौथा बोलता है कति बचनानी बकंथुम शक्नोथ तृष्णि कथनम न तृष्टा। तब चौथा बोलता है कि अरे बोले वाला तूने कौची कौची बोल रहा है, कोई सुन लेगा तो बड़ी फेरा हो जाएगा। कौन बोला जी? एकदम सही उपाय चौथा बताया ना। सूतल है तो एकदम सूतल रहा, कुछ बोल चाल, कोई सुन लेगा तो समझ जाएगी समटियवले है। अरे नहीं, तत्पश्चतुन अपि तेषामेव परस्पलाप श्रुत्वा बहिनम च प्रविद मेषाम परि। अरे देखिए इसका आगे क्या बोलता है इसे। ये जो चारों का जो बातचीत है वह नेक आदमी जो वीरेश्वर था सब सुन रहा था। अभी समझ गया जी कि दुनिया में 4 गो से बड़ा आलसी कोई नहीं है। तब यह जो वीरेश्वर नाम के मंत्री था चारों के झकरा पकड़ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया और जहीना से फिर यही 4 लोग को भोजन और कपड़ा दान देने लगा। ठीक है, तब एक श्लोक कहा गया है, सुनिए क्या से। पतिरेवा गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति कालिच लोके कारुणिकम बिना। कहता है कि जिस प्रकार एक पत्नी की रक्षा उसका पति करता है, एक बच्चे की रक्षा उसकी माँ करती है, उसी प्रकार आलसियों की रक्षा एक कारुणिक आदमी ही करता। ठीक है, यह श्लोक आता है कभी कभी, तो आप इसको याद रखिए। क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार पत्नी की रक्षा देखभाल उसका पति करता है, एक बच्चे का देखभाल रक्षा उसकी माँ करती है, उसी प्रकार आलसी लोग का रक्षा देखभाल कौन करता है? एक कारुणिक आदमी ही करता है। कोई दिक्कत?